हेलो दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ली मिन हो के नए के ड्रामा की, जिसका नाम है व्हेन द स्टार गॉसिप। तो एपिसोड की शुरुआत में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि पहले हमने स्पेस में जाने की तैयारियां कैसे की थी और हम स्पेस में कहां तक पहुंच गए हैं। बेसिकली ये हिस्ट्री होती है। फिर दिखाया जाता है कजाकिस्तान में 25 अक्टूबर 2014 को, जहां रॉकेट को लॉन्च किया जाने वाला था। स्पेसक्राफ्ट के अंदर कमांडर पहले से मौजूद होती है, जिसका नाम ईव होता है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट भी है, और साथ में हमारी मेन लीड भी होती है। बाद में लिमिन हो यानी गोंग रियोन भी आ जाता है। गोंग यहाँ पर एक स्पेस टूरिस्ट होता है। वो किसी तरह अपनी सीट पर आ जाता है, लेकिन ईव कहती है ये तुम्हारी सीट नहीं है, ये गार्सिया की सीट है। तुम्हें पास वाली सीट पर बैठना चाहिए, जो खास तुम्हारी सीट है और 70 बिलियन वॉन की है। तुम अरबपति हो। बाद में गार्सिया भी आ जाता है। गोंग गार्सिया से कहता है आते समय मुझसे गलती से लोकेशन का एंटीना छिड़ गया था। अगर पृथ्वी से हमारी लोकेशन कट गई तो क्या होगा? गार्सिया कहता है मैंने इसे पहले ही चेक कर लिया है, तुम चिंता मत करो और आराम से रिलैक्स हो जाओ। अगले सीन में हम एमजेड ग्रुप के चेयरमैन को देखते हैं, जिनका नाम जरियोंग है, और बाहर गाड़ी लेकर उसकी बेटी गोयेंगू आती है, जो कि एमजेड इलेक्ट्रॉनिक्स की सीईओ होती है। जरियोंग उसके पास आता है और पूछता है मेरी बहू कहाँ है? गोयेंगू कहती है वो हॉस्पिटल से निकल चुकी है। वैसे क्या आपको अपनी दामाद गोंग की कोई चिंता नहीं है? जरियोंग कहता है ये अभी तक मेरा दामाद नहीं है। किसने कहा कि वो मेरा दामाद है? गोयंगू कहती है वो आपकी वजह से अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस में जा रहा है। लेकिन जरियोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो गाड़ी में बैठ जाता है। गोयंगू भी उसके साथ बैठ जाती है। अगले सीन में हम मीडिया वालों को देखते हैं, जो लाइव रिपोर्ट दे रहे होते हैं। ये रॉकेट का नाम जियो 10 है। टूरिस्ट के रूप में गोंग रियोंग भी वहां जाने वाला है। गोंग रियोंग एमजेड हॉस्पिटल में अपना काम किया करता था और वो यहाँ पर ओबीजीवायन था। एमजेड ग्रुप ने उसे स्पेस में भेजने के लिए 70 बिलियन वॉन दिए हैं। यहाँ पर कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं, जैसे कि डिमेंशिया, अनफर्टिलिटी और कई अन्य समस्याएं। इन सभी पर सैंपल स्टडी की जाएगी। रॉकेट को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। एक रिपोर्टर लॉन्च साइट पर लाइव होती है। वहीं पर हम गोयंगू को देखते हैं, जो कि जरियोंग के साथ गाड़ी के अंदर होती है। दोनों न्यूज देख रहे होते हैं। गोयंगू कहती है रॉकेट लॉन्च जल्दी होने वाला है, हमें उससे मिलने के लिए जाना होगा। लेकिन जरियोंग मना कर देता है और कहता है तुम्हारा भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसे मिलने के लिए जाना होगा। गोयंगू कहती है आपने तो उसे बाय भी नहीं कहा, पता नहीं वो कैसा होगा। अगर उसे कोई समस्या हो गई तो क्या होगा? जरियोंग कहता है एस्ट्रोनॉट के सामने तो समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन वो उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। जरियोंग कहती है वो कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, वो एक टूरिस्ट है। आपने उसे नौकरी छोड़ने के लिए क्यों कहा था? और क्यों ये कहा था कि अगर तुम फेल हो गए तो गोएंग उससे ब्रेकअप कर लेना? जरियोंग कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, वो बस अपना काम ठीक से करे, बस। मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूं। बाद में वो मेमोरियल प्लेस में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर डोंग हुन को मिस किया जा रहा होता है, जो कि गोएंगू का भाई होता है, और साथ में डोंग हुन की पत्नी भी होती है, जिसका नाम मिनजंग होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉन हुन की मौत कैसे हुई थी। एक दिन वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था और वहां पर एक एक्सीडेंट होने वाला था। नीचे एक आदमी था, लेकिन डॉन हुन दौड़कर वहां पर जाता है और उस आदमी को बचा लेता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। मिनजंग जरियोंग से कह रही होती है मैंने अपने एक को और डॉन्ग हुन के स्पर्म को सुरक्षित रूप से स्पेस में भेज दिया है। जरियोंग कहता है तुमने अच्छा किया। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकेट लॉन्च होने वाला था। मिशन कंट्रोल में हम सभी को देखते हैं। यहाँ पर डोंगे होता है, जो कि एक एस्ट्रोनॉट है। ताई ही होती है, जो कि चीफ होती है। डोना ली होती है, जो कि एक डॉक्टर होती है। और यहाँ पर इन सॉन्ग भी होती है, जो कि माउस एक्सपेरिमेंटल पार्टनर होती है। डोंगे इन तीनों से बातें करता है, जो कि स्पेसक्राफ्ट में होते हैं, और उनसे उनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है। बाकी दो तो बता देते हैं, लेकिन गोंग कुछ नहीं बताता। ईव कहती है क्या हुआ है? डोंगे तुमसे कुछ पूछ रहा है। गोंग कहता है अब मुझे नहीं पता वो क्या पूछ रहा है। ईव कहती है वो सॉन्ग रिक्वेस्ट के बारे में पूछ रहा है, ताकि तुम फ्री फील कर सको और रिलैक्स हो जाओ। बाद में रॉकेट लॉन्च शुरू किया जाता है। गोंग बहुत ही डरा हुआ था और कह रहा था अब पहले काउंटडाउन तो शुरू कर दो। हालांकि वो तो पहले से शुरू हो चुका था। गोंग इतना डरा हुआ था कि वो चिल्ला भी रहा था। रॉकेट के ऊपर बिजली गिर रही होती है
लेकिन वो बिजली को चीरते हुए आगे निकल जाता है। सभी लोग नीचे से उसे देख रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। मिशन कंट्रोल में सभी उसे देख रहे होते हैं। डोना ली कहती है, फ्राइड चिकन तैयार हो रहा है। बाद में अपनी ही बात पर हंस रही होती है। यसु उसे देखती है और वो चुप हो जाती है। अब हम रॉकेट को देखते हैं, जो कि स्पेस में पहुंच गया था और स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो गया था। अब गार्सिया गोंग रियोंग से पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो? गोंग रियोंग कहता है, "अ, हाँ मैं ठीक हूँ, सब कुछ बढ़िया है।" फिर ईव गोंग रियोंग से पूछती है, क्या तुम वोमिटिंग करने वाले हो? लेकिन गोंग कहता है, नहीं, मैं तो मरने वाला हूं। ईव कहती है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम एक अरबपति हो, तुम सारा पैसा पीछे छोड़ दोगे। गोंग कहता है, तुम मुझे बार बार अरबपति मत कहा करो। बाद में उनके सामने चीजें उड़ रही होती हैं। गोंग के सामने एक गन आ जाती है। गोंग कहता है, क्या ये असली वाली गन है? ईव गन को लेती है और कहती है, यहां पर ग्रेविटी नहीं है, तुम ग्रेविटी को गुड बाय कह सकते हो, और अगर तुम सीख फील कर रहे हो तो तुम बाहर अर्थ को देख सकते हो। बाद में गोंग ऐसा ही करता है और बाहर देख रहा होता है। हालांकि बाहर वो किसी को देखता है जो सूट में होता है और उसकी ओर आ रहा होता है। गोंग को लगता है कि शायद वो मैं हूं और मेरा हाथ टूट गया है। गोंग कहता है, मैं यहां आकर उम्मीद कर रहा था कि यूनिवर्स मुझे बचा सके, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा लौटूंगा भी या नहीं। मेरी माँ कहती है कि तुम्हें स्टार्स से पूछना चाहिए, लेकिन मैं उनसे कैसे पूछ सकता हूं? ये तो एक फनी बात हो गई। बाद में गोंग को वोमिटिंग आने वाली होती है। दोनों उसे बाथरूम में ले जाने की कोशिश करते हैं। ईव कहती है, देखो यहां पर वोमिटिंग मत करना, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन गोंग वहीं पर वोमिटिंग कर देता है। गोंग बबल्स को देख रहा होता है और अपने पिछले अनुभवों को याद करता है। तो चलिए अब हम पास्ट में चलते हैं। ये सभी लोग यहाँ मेडिकल सेंटर में होते हैं और गोंग का जन्म होने वाला था। बाद में गोंग का जन्म हो जाता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। हम यहाँ पर 3 महिलाओं को देखते हैं। इनका नाम वजा, मीवा और साथ में नामी होता है। इस पर गोंग का वॉइस ओवर आता है। मेरी माँ की मौत हो गई थी और इन तीनों ने मुझे पाला था। ये मेरी 3 मौसियाँ हैं, मेरी माताएं। ये तीनों बाहर में काम करती थी और मेरे लिए पैसे कमाती थी ताकि मैं अच्छे स्कूल में जा सकूं और अच्छी पढ़ाई कर सकूं। फिर बाद में बार में इनकी एक आदमी से लड़ाई हो जाती है। गोंग बाहर होता है और स्मोकिंग कर रहा होता है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा होता है। बाद में ये महिलाएं उसके पास आती हैं और गोंग कहता है, मेरी ट्यूशन की फीस कहाँ है? ये तीनों कहती है, हमारे पास तो नहीं है, वहां पर कुछ आदमी थे, शायद उन्होंने पैसे ले लिए। गोंग बाद में इन आदमियों के पास जाता है, उनसे लड़ाई करता है और पैसे ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोंग मेडिकल कॉलेज में आ गया था और उसके ग्रेड सबसे अच्छे थे और वो डॉक्टर बन गया था, जो कि OBGYN का काम करता है। अगले सीन में गोंग अपना काम कर रहा होता है। वो बच्चे को बाहर लाता है, लेकिन बाद में उसे बताया जाता है कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है। गोंग फिर बच्चे को CPR देता है और बच्चा होश में आ जाता है। बाद में वो उस औरत से कहता है, मां बनने पर बधाई हो। अगले सीन में गोंग फिर से अपना काम कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है और हर बार यही कहता है, मां बनने के लिए बधाई हो। एक बार एक महिला मेट्रो में बैठी हुई थी जो प्रेग्नेंट होती है और बच्चा बाहर आने वाला होता है। पास में गोंग होता है जो उसकी मदद करता है। बाद में सभी लोग उसे सराहते हैं और उसके लिए ताली बजाते हैं। गोंग भी आसपास देखता है और उसका वॉइस ओवर आता है, मैं कोई हीरो नहीं हूं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है और एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने का उत्साह महसूस हो रहा है। एक सीन में स्विमिंग पूल के दौरान भी ऐसा ही होता है। महिला का बच्चा बाहर आने वाला था। गोंग उसके पास जाता है और पानी में ही उसकी मदद करता है, उसकी डिलीवरी करता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। गोंग ऐसे ही अपना काम करता रहता है। बाद में एक लड़का और एक लड़की यहाँ पर होते हैं और उन्हें बच्चा नहीं हो रहा होता है। गोंग उसे बताता है कि क्या समस्या है। लड़का कहता है, क्या ये ठीक किया जा सकता है? तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। अगले सीन में गोंग गाड़ी में जा रहा होता है, लेकिन किसी ने गाड़ी को ठोक दिया था। बाद में गोंग गाड़ी से बाहर आता है और कहता है, तुम कौन हो? लेकिन बाद में पता चलता है कि वो लड़की गोएंगू है। गोंग कहता है,
चलिए कोई बात नहीं, बस आपको गाड़ी से बाहर आना होगा। मेरी गाड़ी की डिक्की टूट गई है। गोएंगू उससे कहती है, तुम्हारे माथे से खून बह रहा है। गोंग बाद में चेक करता है और कहता है, अरे नहीं, मैं ठीक हूं। गोएंगू बाद में गाड़ी से बाहर आती है। गोंग उसे देख रहा होता है कि उसका खून बह रहा होता है। गोंग उसे उठा लेता है और हॉस्पिटल में ले जाता है। गोंग गोएंगू से कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो, हमें तुम्हारी सर्जरी करनी होगी। गोएंगू कहती है, जब मेरी सर्जरी हो जाएगी तो क्या तुम मुझे बाद में चाकू दे सकते हो? मैं कांशु को मार डालूंगी। बाद में वो चश्मा उतारती है और कहती है, क्या तुम मुझे जानते हो? गोंग कहता है, तुम तो गोएंगू हो। गोएंगू कहती है, मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। क्या इस दुनिया में कोई भरोसेमंद आदमी नहीं है? गोएंगू कहती है, इस बात को सीक्रेट रखना कि मेरी सर्जरी यहां पर हुई थी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। गोंग कहता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम सो जाओ, तुम्हें एनेस्थेसिया दिया जाने वाला है। लेकिन गोएंगू नहीं सो पाती और रो रही होती है। गोंग उसे चाकू देता है और कहता है, क्या अब तुम खुश हो? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। अब गोंग हमें बताता है कि बाद में गोएंगू को एनेस्थीसिया दिया गया था। इसी तरह गोएंगू फाइट करती है, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचा पाती। और ये मेरी गोएंगू से पहली मुलाकात थी। अगले सीन में हम गोंग को काम करते हुए देखते हैं। कुछ आदमी आते हैं और कहते हैं, तुम गोंग हो? गोंग घबरा जाता है। वो लोग उसे उठा लेते हैं और बाहर गाड़ी में डाल देते हैं। गोंग चिल्लाता है और कहता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लेकिन तभी वो चेयरमैन को देखता है, जो कि जरियोंग है। जरियोंग गोंग से बात करता है और कहता है, तुमने मेरी बेटी की सर्जरी की थी, तुम्हें ऐसा करने का हक कहां से आया? गोएंगू भी ये सब लाइव देख रही होती है। जरियोंग कहता है, तुमने उसकी जीन्स को नष्ट कर दिया है, अब वो बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगी। तुमने हमारी फैमिली के वंश को बर्बाद कर दिया। लेकिन गोंग कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। बाद में उसे शिप में लाया जाता है और टॉर्चर करने वाले होते हैं। लेकिन फिर भी गोंग कहता है, उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि अगर मुझे ऐसा फिर से करना पड़ा तो मुझे उसका ऑपरेशन करना ही होगा और मैं करूंगा। जरियोंग कहता है, अब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। गोंग कहता है, अब नौकरी से निकाल दिया जाता है? तुम्हारा क्या मतलब है? अगले सीन में गोंग को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वो कई जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया होता है। अगले समय गोंग अपने घर से बाहर आता है और बोतलें रख रहा होता है। पास में गोएंगू होती है, जो उसे देख रही होती है। फिर वो उसके पास आती है। गोएंगू कहती है, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए। गोंग कहता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं तुमसे और तुम्हारे पिता से मिलना चाहता था ताकि मैं बदला ले सकूं। अब तुम जा सकती हो। गोएंगू कहती है, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं। लेकिन गोंग उसकी बात नहीं सुनता और वहां से जा रहा होता है। गोएंगू उसके पास जाती है और उसे पकड़ती है और किस कर देती है। बाद में कहती है, ये बदला कैसा है? मैं तुमसे प्यार करती हूं। गोंग उससे कहता है, देखो, मैं लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूं और मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। और इतना कहकर चला जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो नशे में होता है और शराब पी रहा होता है। उसके पीछे गोएंगू होती है और वो उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे संभालती है और उसे कहती है कि किसी रैंडम औरत पर डिपेंड मत रहो। वो उसे उठकर देखता है और कहता है, तुम रैंडम औरत नहीं हो? गोएंगू उसे कहती है, हाँ, मैं रैंडम नहीं हूं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इंटीमेट हो जाते हैं। गोएंगू उससे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, चलो शादी कर लेते हैं। गोंग अपने आप से कहता है, ये मुझसे शादी क्यों करेगी? क्या यही प्यार है? चलो शादी कर लेते हैं। वैसे भी ये लड़की दुनिया को चलाती है, यानी कि इसके पास पैसा है, तो इसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इससे प्यार करता हूं या नहीं। बाद में इनके रिलेशनशिप के बारे में हर जगह पर खबर फैल जाती है। अगले सीन में हम स्पेसक्राफ्ट में गोंग को देखते हैं, जो ऊपर बाथरूम में जा रहा होता है। लेकिन गोंग बेहोश हो गया था और वो कोई हलचल नहीं कर पा रहा था। उन्हें यहाँ ये भी पता चलता है कि कोई अनजान चीज उनकी ओर आ रही है। हम उस चीज को भी देखते हैं जो कि हाथ की तरह दिखाई देती है और स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाती है, जिससे कुछ सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन बाद में वो सब ठीक हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में बैठे लोग गोंग को देख रहे होते हैं
और वो ईव को बताते हैं तुम्हें इसे सीपीआर देना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये 4 मिनट में मर जाएगा। ईव बाद में ऐसा करती है, अपने पाँव को नीचे फंसा लेती है और गोंग को पकड़कर सीपीआर देती है। काफी समय बाद गोंग को होश आता है, लेकिन यह ईव के पाँव की उंगली छिल चुकी होती है। गोंग ब्लड को देखता है और फिर उसके पाँव को देखता है। ईव उसे देख रही होती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारी कमांडर हूं। वही हम गोएंगू को देखते हैं, जो अपने सेक्रेटरी गो से बात करती है। वो कहती है, क्या गोंग के बारे में कोई अपडेट मिला? गो कहता है, सब कुछ ठीक बताया जा रहा है। वैसे कांशु का फोन आया था और वो तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हारे पिता ने इसकी परमिशन दे दी है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वही हम ईव को देखते हैं, जो कंट्रोल रूम से ये पूछ रही होती है, क्या मैं उसे पानी पिला सकती हूँ? वो हाँ कहते हैं और बाद में ईव गोंग को पानी दे देती है और कहती है, तुम्हें नीचे जाना होगा। गोंग फिर उसके पाँव की उंगली को देखता है। वही हम गोएंगू को देखते हैं, जो कांसू से बात कर रही होती है। कांशु स्पेस स्टेशन पे होता है। गोएंगू कहती है, मेरे पास कॉल क्यों कर रहे हो? कांशु कहता है, मैंने तुम्हारे पिता से बात की थी, वो मुझे लाइक करते हैं। गोएंगू कहती है, ठीक है, तुम दोनों दोस्त हो, लेकिन मुझे इसमें मत घसीटो। कांशु कहता है, अगर वो नया लड़का मुझसे बेहतर नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। गोएंगू चिल्ला रही होती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वही हम गोंग को देखते हैं, जो बाहर देख रहा होता है। डॉनली उसे लाइव देख रही होती है और कहती है, क्या तुम्हें अर्थ की याद आ रही है? लेकिन गोंग कहता है, नहीं, मैंने पहली बार एक डेड बॉडी देखी थी। डॉनली कहती है, वो कोई डेड बॉडी नहीं है, वो एक सूट सेट है और वो सैटेलाइट के रूप में काम करता है। उस सूट की कीमत 14 बिलियन वॉन है। हमने उसे स्पेस में छोड़ दिया था ताकि वो सैटेलाइट के रूप में काम कर सके और ये पृथ्वी पर डेटा भेजता है। डोंगे कहता है, आखिरी बार मैंने सूट पहना था और यही सब काम किया था। डोनाली कहती है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें स्पेस में जाना चाहिए था। डोंगे कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ईव ने उसका आदेश दिया था। डोनाली कहती है, और क्या आदेश था? ये दोनों सब कुछ सुन रहे होते हैं और पिछले सीन को याद करते हैं जब वो दोनों साथ थे। डोंगे कहता है, लॉन्च कल होगा, मैं 1 साल तक तुम्हारा इंतजार कैसे करूंगा? ईव कहती है, तुम चिंता मत करो, समय हवा की तरह उड़ जाएगा। बाद में दोनों किस करते हैं। ताई ही ईव से कहती है, ऊपर जाकर गोंग की जांच करो। हम गोंग को देखते हैं, जो बाहर देख रहा होता है। बाद में ईव आती है और कहती है, मैं तुम्हारा टेम्परेचर मापने आई हूं। वो उसका टेम्परेचर माप कर बताती है, तुम्हारा टेम्परेचर नॉर्मल है। फिर वो पास बैठ जाती है। गोंग उसे देखता है और कहता है, अब मैं भी अपना हेडफोन उतार सकता हूं? डोनाली कहती है, ठीक है, उतार दो और तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो। बाद में वो ऑफलाइन हो जाते हैं। गोंग ईव के फिंगर्स को देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारे घाव पर टाके लगाने होंगे। हालांकि ईव कहती है, रहने दो, मैं ठीक हूं। लेकिन गोंग नहीं मानता। ईव कहती है, ठीक है, लेकिन इसे ऑपरेट कौन करेगा? गोंग कहता है, ऑपरेट मैं करूंगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। तुम्हें पहले एनेस्थीसिया देना होगा। लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा होता है। ईव कहती है, उसे रहने दो, तुम सीधा टाके लगा दो, मैं दर्द को सह सकती हूं। गोंग बाद में ऐसा करने वाला था, लेकिन धागे को सुई में नहीं डाल पाता, क्योंकि अब ग्रेविटी 0 होती है। बाद में ईव धागे को सुई में डालती है और गोंग अपना काम करता है। हालांकि ईव को दर्द हो रहा था और वो चिल्ला रही होती है और कहती है, इतना काफी है, बस बस। लेकिन गोंग मना कर देता है और टाके लगाने लगता है। वही हम गोएंगू को देखते हैं, जो कंपनी में होती है। वो पास्ट के सीन को याद करती है, जब गोंग और गोएंगू दोनों लिफ्ट में आए थे। गोएंगू कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गोंग कहता है, मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे लिए समर्पित करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। आई लव यू टू। वही हम ईव को देखते हैं, जिसके उंगली पर बैंडेज लगी होती है। बाद में हम ये देखते हैं कि एनेस्थीसिया वहीं पर होती है। गोंग उसे देखता है और अजीब फील करता है, पर ईव उससे कहती है, तुमने अच्छा काम किया है। वो जा रही होती है। गोंग कहता है, तुम्हारी पाँव की उंगली फूलने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है। वो उसे देखती है और चली जाती है। इसके बाद गोंग कहता है, उंगली सच में ब्यूटीफुल है कमांडर। और यहीं पर
एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।